नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगती है तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। तो मार्ग में उन्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं और माया रूप धर के राक्षसों ने रोकते हैं, उस विषय में हम चौपाइयों का पाठ करेंगे। पूरे वीडियो को देखें। शुरू करते हैं। मेघनाद समकोटि सत जो धरहि उठाई, जगदाधार शेष किमि उठे चले हिशियाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रौपदी सरथ बिहारी। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जाशु, जा रही भव भुवन चारिदश आसु। सक संग्राम जीति को ताही, सेवहि सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानई सोई, और जा पर कृपा राम की हुई। संध्या भई फिरी दो वाहिनी, लगे सभारन निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेना लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगिले आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका रहई को पठई लेना। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। दोहा। राम पदार विंद सिर, नायऊ आई सुषेण। कहा नाम गिरियौषधि, जाहु पवन सुतलेन। मंगल भवने मंगलहारी द्रौपदी सरथ बिहारी। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार विंद में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज और राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाखी। वहाँ दूत एक मरमु जनावा, रावण काल ने में गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को उस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। दसमुख कहा मरमु तेहि सुना, पुनि पुनि कालनेमि सुर धुना। देखत तुमहि नगरु जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा,
तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजी रघुपति करो हित आपना, छाणहु नाथ मृषा जलपना। नीलकंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचनाभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तैमोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन से सूतत जागू। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती है सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठर शान अति, तहि मन की न विचार। रामदूत कर मरो वरु, यह खल रत मल भार। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवोत दशरथ जर बिहारी। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमि ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाई श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चहपु मोहा। जाई पवन सुत नायऊ माथा, और लाग सुकहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारन रावण राम ही, जित यहीं राम न संशय मही। यहाँ भय मैं देखा हूँ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। श्री राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊँ थोरे जल। सर सज्जन करी आतुर आवहु, दीक्षा देऊँ ज्ञान जिहि पावहु। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने उससे कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौटाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सुधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोत दशरथ जर बिहारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा अगली वीडियो में।